शासन प्रभावक शतक सिंह, शतक वीर, सुविशाल गच्छाधिपति पूज्यपाद आचार्य देवेश श्री दौलत सागर सुरीश्वर जी महाराजा के जन्म शताब्दी महोत्सव के उपलक्ष्य में श्रवण कीजिए विराग क्रांतिवाणी का हृदय भेदी धारदार प्रवचन। जिन शासन जिंदाबाद। क्रांतिकारी प्रवचनकार श्री शत्रुंजय महातीर्थ सेवक, कत्ल खानों के जाहिर विरोधक, लाखों पशुओं के रक्षक, मिशन हिंसा मुक्त पालिताना के मार्गदर्शक, श्वेतांबर मूर्ति पूजक तपोगच्छीय सुविशाल सागर समुदाय के गौरव, पूज्य पन्यास प्रवर श्री विराग सागर जी महाराज। जय गिरिराज, जय आदिनाथ, जय गुरुदेव। ज्ञानसार ग्रंथ के अंदर महोपाध्याय यशो विजय जी महाराजा ने एक अद्भुत श्लोक लिखा है। पतंग भृंग मीने भ सारंगा यान्ति दुर्दशाम एक केंद्रीय दोषाच दुष्टे से किम पंचभिः। ये जो हमें जो 5 इंद्रिय हमें मिली है, अनंत पुण्य से इन इंद्रियों की प्राप्ति होती है। स्पर्शनेन्द्रिय, रसनेन्द्रिय, घ्राणेन्द्रिय, चक्षुरेन्द्रिय, श्रोत्रेन्द्रिय, ये जो 5 ऑर्गन्स, 5 ऑर्गन जिसको कहते हैं स्किन, टंग, नोज, आईज एंड ईयर्स, ये 5 इंद्रिय अनंत 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 पुण्य से ही प्राप्त होती है। लेकिन देखो, ये जो पुण्य से प्राप्त हुई हमारी जो इंद्रिय है, आज इस इंद्रियों का हमने क्या सही में सदुपयोग किया है या दुरुपयोग किया है? अपनी इन इंद्रियों को हमने सही दिशा में, सन्मार्ग पर, क्या हमने इस इंद्रियों का सही उपयोग किया है या सिर्फ भोग सुखों के लिए, सिर्फ अपनी अय्याशी को पूर्ण करने के लिए हम इन इंद्रियों का उपयोग कर रहे हैं? एक चीज याद रखना कि जिंदगी में आप जिस चीज का आप गैर इस्तेमाल करते हैं, आप जिसका मिसयूज करते हैं, आप जिसके द्वारा कोई आप डिसएडवांटेज लेते हैं, भविष्य में कभी भी वो इंद्रिय आपको कभी प्राप्त नहीं हो सकती है। अगर हमने कान का गलत इस्तेमाल किया, इन कानों से हमने किसी की हमने निंदा ही निंदा सुनी है, समझ लेना कि अगले जन्म में हमें कभी कान नहीं मिलेंगे। अगर हमने आंखों का दुरुपयोग किया है, किसी का रूप देखने के पीछे या किसी के दोष और दुर्गुण देखने में अगर हमने अपनी आंखों का इस्तेमाल किया है, एक दिन ऐसा भी आएगा जब हमारी आंखें चली जाएगी, या तो हम अंधे हो जाएंगे या तो हमको आंखें ही नहीं मिलेगी, हमें तेंद्रिय का भव मिलेगा। अगर हमने नाक का अगर हमने गलत इस्तेमाल किया है तो कभी हमको नाक नहीं मिलेगा। बहुत नाक 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 अभिमान करते हैं ना, तो वो व्यक्ति दूसरे जन्म में उसको हाथी का अवतार लेना पड़ता है, जिसका नाक देखो जब देखो तब वो मिट्टी के अंदर, धूल के अंदर आपको देखने को मिलेगा। यानी ये नाक को रगड़ना पड़ता है, नाक का गैर इस्तेमाल किया, और इसलिए कभी भी गैर इस्तेमाल करना नहीं चाहिए, मिसयूज नहीं करना चाहिए। अगर जिन्होंने अपनी जबान का अगर सही इस्तेमाल नहीं किया, जो मन में आयो बकबक कर रहे, जो मन में आयो खा खा कर रहे, तो इससे क्या होगा कि हमें दूसरे जन्म में हमको जीभ नहीं मिलेंगी, या तो हम मूंगे हो गए या तो हम तोतड़े बोबड़े हो गए। और ऐसी ये क्षति हमें जीभ में मिलेगी कि जिसके कारण हम कुछ कहना पा रहे हैं, कहना चाह रहे हैं, लेकिन सामने वाला समझ ही नहीं पाएगा। और अगर हमने अपने शरीर का अगर दुरुपयोग किया है, हमें मिले हाथ, हमें मिले पैर, हमें मिला पूरा शरीर, पूरा बदन, और इस शरीर के द्वारा मात्र और मात्र हमने सिर्फ और सिर्फ हमने स्पर्श का सुख चाहा है। मुझे स्पर्श का सुख चाहिए, फिर वो किसी व्यक्ति से मिला हुआ स्पर्श का सुख हो या कोई वस्तु से मिला हुआ स्पर्श का सुख हो, तो लेकिन ये जो सुख, स्पर्श का जो सुख हो, बहुत भयंकर है। क्योंकि ये स्पर्शेंद्रिय जो है ना, ये हमें निगोद में थे तब से हमें ये स्पर्शेंद्रिय की प्राप्ति हुई है, और तब से हम जिस जिस जन्म में गए, एकेंद्रिय जीव है, तो जीव कभी अजीव नहीं बनता है, और अजीव कभी जीव नहीं बन सकता है, क्योंकि आत्मा कभी मरती नहीं है। आत्मा को आप कितना भी आप उसको काटो, आत्मा को जलाओ, आत्मा को आप कितने भी आत्मा के टुकड़े करो, यह कभी नामुमकिन है, क्योंकि आत्मा अजर और अमर होता है। जलता शरीर है, मरता शरीर है। अगर टुकड़े शरीर के होते हैं, लेकिन आत्मा कभी भी नहीं मर सकती है, और इसलिए आत्मा तो इस शरीर को छोड़कर दूसरे कोई शरीर में चली जाती है। जब
आत्मा परम आत्मा बनती है, तब वो जब मोक्ष में जाती है तभी उसको शरीर नहीं होता है, वो अशरीरी आत्मा बन जाती है। लेकिन तब तक जब तक कि चार गति के संसार के अंदर हम भटक रहे हैं, हम यहां से वहां से यहां हर गति के अंदर हम परिभ्रमण कर रहे हैं, तो हमें हर गति में हमें कम से कम एक इंद्रिय बोले तो हमें शरीर तो है, हमारे साथ में जुड़ा है और है। जब दो इंद्रिय मिलती है, शरीर के साथ जीभ भी मिलती है, तीन इंद्रिय में शरीर के साथ जीभ के साथ नाक भी मिलता है, चौरेंद्रिय में शरीर के साथ जीभ और नाक के साथ आंख भी मिलती है, और जब पंचेंद्रिय हम बनते हैं तब शरीर के साथ ये जीभ, ये नाक, आंख और कान भी मिलते हैं। ये बहुत स्पष्ट है। आज छोटे छोटे बच्चे को भी ये मालूम है। हम लोग 7 लाख सूत्र के अंदर भी 7 लाख पृथ्वी का, 7 लाख अप का, 7 लाख देव का, 7 लाख वायु का करके 84 लाख जीवा योनि की पूरी क्षमा याचना करते समय चारों गति के जीवों को भी याद कर लेते हैं। और इन सभी गतियों के अंदर हम सभी, मैं, आप, हम सब एक बार नहीं, हर योनि के अंदर हम अनंत बार हमने जन्म लिया है। नसा जाई नसा जोनि नतम ठानम नतम कुलम न जाया न माया जतो जत जीवो अनंत सो, कि जहां पर हमने अनंत बार जन्म मरण नहीं किया, ऐसी कोई गति नहीं है, ऐसी कोई योनि नहीं है, ऐसी कोई भी ऐसा कोई भव नहीं है, ऐसा कोई जन्म नहीं है। तो इतने सारे जन्म मरण हमने किए क्यों? सवाल यह है कि इतने सारे जन्म मरण हमारे हुए क्यों? जरूर कोई ना कोई गलती हमने की है, इसीलिए तो आज तक अनंत आत्मा मोक्ष में चली गई। हम क्यों नहीं गए? कभी सोचा हमने कि हमारा मोक्ष क्यों नहीं हुआ? हम अपने आत्मा को परम आत्मा क्यों नहीं बना पाए? कहां हमारी गलती हो रही है? देखो, आत्मा का स्वभाव जो होता है ना, जैसे धुएं का स्वभाव होता है ऊर्ध्वीकरण। धुआं हमेशा कितना भी उसको दबा के रखो, वो कहीं ना कहीं से अपना रास्ता ढूंढ लेगा, और उसका स्वभाव है धुआं हमेशा ऊपर जाएगा। पानी का स्वभाव है हमेशा नीचे ढलना। पानी को जैसी मौका मिले, पानी का स्वभाव ही है। देखो, अब बारिश होती है तो बारिश का पानी नीचे बरसता है, नीचे आता है, और धुआं हमेशा ऊपर जाता है। वैसे आत्मा का स्वभाव क्या है, आपको पता है? आत्मा का स्वभाव है ऊर्ध्वीकरण, यानी कि ऊपर जाना। जिस तरह से लकड़े का स्वभाव होता है, लकड़े को आप अगर पानी में डालते हैं, लकड़ा क्या करेगा? कभी डूबेगा नहीं, लकड़ा तीरेगा। लकड़े का स्वभाव ही है कि लकड़ा कितना भी वजनदार क्यों ना हो, लेकिन लकड़ा कभी भी नहीं डूबेगा। और इसीलिए तो जो नैया होती है ना, वो लकड़े से बनाई जाती है। लेकिन अगर उसी लकड़े के साथ अगर उसको पत्थर बांध दिया गया या कोई वजन बांध दिया गया, तो वही लकड़ा आखिर में डूब जाता है, क्योंकि उसके साथ में वजन है। वैसे आत्मा भी लकड़े की तरह फ्लोट करता है। आत्मा का स्वभाव है ऊपर जाना, लेकिन क्यों हम मोक्ष में नहीं जा सकते हैं? ये जो 14 राजलोक के अग्रिम स्थान पर ऊपर, सबसे ऊपर जो सिद्ध शिला है, 45 लाख योजन की जो सिद्ध शिला है, जहां पर अनंत सिद्ध परमात्मा आज भी वहां पर निवास कर रहे हैं और अनंत काल तक निवास करेंगे, तो वो हमारा असली घर है। आत्मा का असली घर तो मोक्ष है। आत्मा का असली घर तो वो सिद्ध शिला है। आप देखना, आपके हाथ में भी वो सिद्ध शिला है। जब सुबह उठते ही आपको क्या करना चाहिए? आपके दोनों हाथों को आपको ऐसे इकट्ठा करना चाहिए। तो ये जो आपकी आयुष्य की जो रेखा होती है, ये दोनों रेखाओं को आप एक करते हैं तो वो एक हाफ मून बनता है। वो सिद्ध शिला है। मां सिद्ध शिला स्फटिक की सिद्ध शिला है, कि जहां पर हमारे सिद्ध परमात्मा वहां पर निवास करते हैं। वह वो अशरीरी है, वह सिर्फ और सिर्फ वहां पर आत्मा है, और आत्मा होने से वहां पर कोई दुख नहीं है, दर्द नहीं है, संकट नहीं है, विपत्ति नहीं है, आपत्ति नहीं है, टेंशन नहीं, डिप्रेशन नहीं है। वहां पर कोई भी कुछ भी, कोई अट्टे लोए, जो भगवान ने कहा पूरा विश्व आर्त है, दुखी है, पीड़ित है। क्यों? क्योंकि वो शरीर के साथ है। इसलिए ये सबसे बड़ी जो दिक्कत है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है, वो शरीर है और ये इंद्रिय है, और इंद्रियों को सुख चाहिए, और वो सुख बहलाने का काम, भेकाने का काम ये जो मन जो होता है ना, बहुत विचित्र मन हमें मिला है। जितना ये मन अच्छा उतना ही बुरा है। पूरे दिन जैसे हमको कोई ना कोई निमित्त मिलता है, निमित्तवासी आत्मा है, और निमित्तवासी आत्मा होने से कहीं ना कहीं तो हमारे जीवन में कोई ना कोई घटना दुर्घटना होते रहती है। और जब कोई ऐसी घटना बनती है, तो घटना होने के बाद हमारे मन में ऐसे चल विचल संकल्प विकल्प इतने सारे
सारे थॉट्स, इतने सारे विचार, इतने सारे अरमान, इतने सारे हमारे मन के अंदर विचार 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 का तूफान खड़ा हो जाता है, एक बवंडर खड़ा हो जाता है कि जिसकी वजह से हम स्वयं बहुत बार अपने मन से नाराज और दुखी बन जाते हैं। क्या करूं समझ में नहीं आता है, मेरे मन में इतनी हलचल क्यों है, मेरे मन में इतने विचार क्यों आ रहे हैं। मैं ही कभी कभी अपने मन से थक जाता हूं, आप भी कभी कभी आपके मन से थक जाते हो। ये विचार विचार विचार, हम जितने विचारों को निकालने की कोशिश करते हैं ना, उतने विचार हम पर हावी हो जाते हैं। इसलिए मन को तो हमको समझना है, आगे हम समझेंगे, लेकिन अभी जो बात फिलहाल की, जो ये मन जो है ना, ये मन ही हमारे इंद्रियों को बहकाने का काम करता है। नहीं 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 नहीं, अभी ये टेस्ट बराबर नहीं है, ये बराबर, ये ठंडा है, ये अभी चाय तो गर्म चाहिए, पानी तो ठंडा ही चाहिए। कभी हमने ऐसा उल्टा नहीं किया। अगर उल्टा हो जाए तो क्या होगा, अगर कितनी भी गर्मी हो तो भी हमको चाय कैसी पीने के लिए चाहिए, तो गरम गरम चाहिए, और कितनी भी ठंडी हो तो पानी कैसे, तो पानी भी ठंडा चाहिए। गर्मी में भी गर्म चाय, ठंडी में भी ठंडा पानी। अगर उल्टा हो जाए तो गर्मी के अंदर अगर आपको पानी गर्म मिले और चाय ठंडी पीने मिले तो चलेगा, नहीं चलेगा? नहीं चलता है, क्योंकि एक आदत हो गई है। ये जो जीभ है ना, ये जीभ को वो सुख चाहिए। कौन सा स्वाद का सुख चाहिए? ये ठंडा, ये गर्म, ये तीखा, ये मीठा, ये खारा, ये तूरा, ये सब कुछ जो 4 अंगुल का खेल है। ये जीभ जो है ना, सिर्फ 2 इंच की करामत है। ये 4 अंगुल बोलो, 2 इंच बोलो, the tongue of 2 inch long can kill the man of 6 feet height. ये जीभ में 2 ताकत है, स्वाद और वाद, बोलना और गाना, खाना, ये सब कुछ है ना, ये जीभ की ताकत है। बाकी सभी इंद्रिय जो है ना, बाकी सब इंद्रिय है 2, काम 1, 2 कान लेकिन काम 1 सुनना, 2 आंखें काम 1 देखना, ये 2 नाक के जो होल्स होते काम 1 सूंघना या श्वास लेना, और वैसे ये 2 हाथ 2 पैर, सब 2-2 मिले हमको, लेकिन जबान 1 और काम 2 मिले हैं। और उसी का तो ये सब नतीजा है कि हमें सब टेस्टी टेस्टी चाहिए। यानी कि जीभ के 2 जो काम है कि एक तो उसको खाना भी अच्छा चाहिए और पूरे दिन बोलना चाहिए। पूरे दिन बग 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 हमारी चालू रहती है। कोई अगर बोलने वाला नहीं है तो हम उसके मुंह में उंगली डाल डाल कर बुलाते हैं, भाई कहाँ से हो, क्या करते हो, क्या करे, आपको आपके घर में कौन कौन है, ऐसे करके कोई ना कोई। हम जब गाड़ी में जाते हैं, हम कहीं मुसाफरी में जाते हैं तो अड़ोसी पड़ोस में कोई नहीं है बोलने वाला, तो भी हम उसकी दोस्ती कर कर, क्योंकि हमको है ना एक आदत हो गई है। इन इंद्रियों को सबको आदत हो गई है। स्पर्शेंद्रिय को अच्छा स्पर्श चाहिए, रसनेंद्रिय को अच्छी रसना चाहिए, नाक को अच्छा सुगंध चाहिए, आंखों को अच्छा रूप देखने को पसंद है, कान को अच्छा संगीत सुनने को पसंद है। और इन सभी इंद्रियों में हम इतने डूब चुके हैं कि हमें यह भी नहीं पता कि जो पतंग भृंग मीने व सारंग यांति दुर्दशा, कि जिस तरह से आप देखो पतंग भृंग मीने व, ये जो श्लोक है एक इतना जबरदस्त इसका अर्थ बताया गया है कि जैसे स्पर्शनेंद्रिय, ये स्पर्श का जो सुख होता है ना, इस सुख को पाने में इतना बड़ा जंगल का हाथी, जंगली हाथी होता है, और किस तरह से उसको वश किया जाता है आपको पता है कि वहां पर जंगल में एक हाथीनी को खड़ा किया जाता है और उसके आगे गड्ढा खोदा जाता है। इतना बड़ा गड्ढा होता है, उसके ऊपर घास फूस डाला जाता है, और फिर वो हाथी दूर से देखता है कि देखो वहां पर कोई हाथी नहीं है। और वो जो स्पर्श का सुख पाने के लिए वो हाथी दौड़ता है, हाथीनी की तरफ दौड़ता है, और दौड़कर बस कब मैं उसे पाऊं, कब मैं उसे मिलूं। और ऐसे इस स्पर्श के सुख में लोलुप हुआ, पागल हुआ, लिप्त हुआ। आखिर वो हाथी, वो उसे पता भी नहीं चलता है कि एक षड्यंत्र है, और इस हाथीनी को पाने के पीछे हमेशा के लिए मैं कैद खाने में कैद होने वाला हूं। और देखो जैसे ही वो नजदीक जाता है और धड़म करके उस गड्ढे में गिर जाता है, जैसे गड्ढे में गिरता है ना, तो उस गड्ढे में से बाहर निकल नहीं पाता है। फिर उस जंगली हाथी को बहुत टॉर्चिंग किया जाता है, उस जंगली हाथी को करंट दिया जाता है, उसे बहुत भूखा रखा जाता है, उसे मारा जाता है, पीटा जाता है, तब जाकर उसे वश किया जाता है। और फिर वो इतना शक्तिशाली हाथी भी सर्कस में देखो तो गुलाम बनकर और कैद खाने में, या फिर कहीं किसी पार्क के अंदर आप देखो तो उसे वहीं पर ऐसे रखा जाता है। तो वो कैद कैसे हुआ, एक आज़ादी जो उसकी जिंदगी की, एक स्पर्श के सुख के पीछे पागल बना वो हाथी जिंदगी के लिए गुलाम बन जाता है। एक रसना के लिए, अब देखो ये जो मछली होती है ना, कभी आप पानी के अंदर आप जाने के बाद आप मछली को हाथ से पकड़ने की कोशिश करो,
मछली कभी जल्दी हाथ में नहीं आ सकती है। मछली पानी की वो रानी कहलाती है। वो जल्दी कभी आप पानी के अंदर उसको हाथ से पकड़ने जाएंगे, मछली कभी भी आपके हाथ में आ ही नहीं सकती है, वो भाग जाएगी। लेकिन वही मछली एक खाने की लालसा में, देखो वो जो मच्छीमार होता है वो एक षड्यंत्र करता है, और इसलिए वो एक खाने की लालसा के अंदर वो मछली जैसे ही वो खाने जाती है, और वो जो कांटा होता है, जिस कांटे के ऊपर वो खाना रखा होता है, उसे नहीं मालूम कि इसके अंदर कांटा है, और वो कांटा उसके मुंह के अंदर फंस जाता है और तुरंत उस मछली को खींचकर बाहर निकाल दिया जाता है। एक रसना की लालसा के अंदर एक खाने की जो लोलुपता है, और इस लोलुपता के कारण देखो मछली जैसी मछली भी आजीवन अपनी जिंदगी खो बैठती है। तड़प तड़प के मरना उसको मरना पड़ता है। ये वजह क्या? एक रसना की लालसा, घ्राण। ये जो नाक का जो सुगंध का जो सुख है ना, आप देखो जो भ्रमर होता है ना, भ्रमर, उस भ्रमर को भी एक इतना वो सुगंध प्यारा होता है, तो वो जो गुलाब है या फिर जो कमल है, कमल के फूल को सूंघने के लिए वो जो भ्रमर होता है, वो भंवरा जो होता है, वो भी खींचकर वहां पर आ जाता है, और सूंघते 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 वो शाम हो जाती है, सूर्यास्त हो जाता है, और वो कमल की कैद के अंदर, वो लॉकअप में अंदर चला जाता है, लॉकडाउन हो जाता है, और उसी के अंदर पूरे रात में उसे श्वास भी नहीं मिल सकता है, और आखिर में वो भ्रमर भी है ना, उसको भी अपनी जान गुमानी पड़ती है। एक सिर्फ नाक के सुख के पीछे उसको अपनी जिंदगी खत्म कर देनी पड़ती है। और जो पतंग यानी कि जो बटरफ्लाई जो होता है ना, तितली, और वो भी जब आग को देखती है और उसको आकर्षण होता है, उस रूप का आकर्षण होता है, और वो उस आग को पाने के लिए दौड़ती है, और जैसे वो आग को मिलने के लिए, पाने के लिए उसके अंदर जैसे वो नजदीक आती है और आग में खींची चली जाती है, और उसी आग के अंदर वो राख हो जाती है। अपनी जिंदगी को तबाह करने वाली वो खुद स्वयं है, लेकिन वो एक रूप का आकर्षण उसको खत्म कर देती है। और वही देखो आप एक हरण देखो, डियर, जब वो जो शिकारी होते हैं, और शिकारी को जब उस हरण को पकड़ना होता है, तो वो क्या करता है, तो वो शिकार करने के लिए वो वहाँ पर एक म्यूजिक बजाता है। उस म्यूजिक से वो हरण जो होते हैं, वो डियर्स जो होते हैं ना, वो खींच कर चले आते हैं, और आते ही और वो इतने तल्लीन बन जाते हैं, वो पूरा भान भूल जाते हैं, वो अपने आप को भूल जाते हैं, वो संगीतमय बन जाते हैं, और तभी वो पीछे से शिकारी, बाकी हरण की जो स्पीड है, भागने की स्पीड, जो चीता होता है ना, वो चीता भी हरण को पकड़ नहीं सकते, और इसीलिए हरण फाल कहते हैं, यानी कि एक डाइव जो होती है, जो एक छलांग जो होती है ना, वो हरण की छलांग जैसे कोई छलांग हो ही नहीं सकती है। घोड़े को भी पीछे, चीते को भी पीछे छोड़ने वाला ये हरण होता है, लेकिन फिर भी ऐसा ये हरण, और वो भी देखो तो एक संगीत के सुख के पीछे, और वो जिंदगी तक आज जीवन कैद हो जाता है, या उसे मार दिया जाता है, और उसका जो ये जो गोश्त होता है, हाँ, जो मांसाहारी लोग उसे भी खा जाते हैं पका के। तो अब सोचो एक एक इंद्रिय की गुलामी का क्या नतीजा है। तो हमारे महापुरुष यशो विजय जी महाराज हमसे कहते हैं कि ये तो एक एक इंद्रिय की गुलामी थी, ये एक एक इंद्रिय की हानि हमने देखी, ये एक एक इंद्रियों के लोलुपता के कारण क्या नतीजा वो हमने देखा। तो हे भगवान, मैं एक मनुष्य होकर मैं तो पांचों इंद्रियों में लोलुप हो चुका हूं। मैंने तो अपनी पूरी जिंदगी मैंने सिर्फ और सिर्फ इंद्रिय के सुखों को पाने के लिए बर्बाद करके रख दी है। हे भगवान, मेरा क्या होगा मेरा। अंगम गलितम पलितम मुंडम दशन विहीनम जातम तुंडम वृद्धो याति गृहीत्वा दंडम तदपि न मुंचति आशा पिंडम। ये पूरा हमारा जो पूरा शरीर जो है, ये अंग पूरा कैसा हो गया है। आप देखो तो सब अब पहले जैसा तो था नहीं। जैसे आप आपके शादी के वक्त के फोटो देखो और आज के आपके फोटो देखो, आज आप कैसे दिख रहे हैं। आपके शरीर का पूरा जो तेज था सब क्षीण हो चुका है। ये सब बाल भी काले के सब सफेद हो गए, मुंह की बत्ती सी भी पूरी निकल चुकी है, हाथ में लकड़ी भी आ चुकी है। लेकिन आश्चर्य है, तदपि न मुंचति आशा पिंडम, फिर भी वो संसार की आसक्ति, ये इंद्रियों की आसक्ति आज भी ऐसे के वैसे की वैसे खड़ी है। नहीं, इस इंद्रियों को जीतना होगा। और इंद्रियों को जीतने के लिए हम क्या कर सकते हैं, देखते हैं अगले प्रवचन में। जय गिरिराज, जय आदिनाथ, जय गुरुदेव।